देखो बेटा, लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था कि अपने पास डाइपोल है, इस डाइपोल के एक्सिस पर यहाँ पर जैसे माइनस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर अपने पास प्लस क्यू रखा हुआ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वही अपने पास 2a है ना। और इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर अपने पास कोई पॉइंट p है, तो इस पॉइंट p पर आपको क्या निकालना, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना। अब देख, ये जैसे बेटा अपने पास a पर है, ये मान लो b पर है, क्लियर है, ठीक है। अब देख, अगर अपन बेटा बात करें कि p पर किस किस के कारण पोटेंशियल है, a और b पर जो रखे हुए हैं ना, तो अपन ने पहले क्या काम किया, पोटेंशियल एट p ड्यू टू माइनस क्यू, क्लियर है। माइनस क्यू यहाँ पर रखा हुआ है a पर बेटा, तो इसको तूने बोल दिया वी ए इक्वल टू, अब 0.4 से क्या फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, तो q की वैल्यू क्या यहाँ पर नेगेटिव बेटा, तो माइनस के क्यू अपॉन, अब देख यहाँ से यहाँ तक कि r, ये अपने पास a, तो ये भी कितनी बची a, तो अपने पास क्या होगी r प्लस a, क्लियर है। और v भी अपने पास क्या हो गया बेटा, b के कारण जो प्लस q है, इसके कारण क्या हो गया के क्यू अपॉन आर माइनस ए, क्लियर है कि नहीं। तो अपन ने क्या किया बेटा, वी पी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, क्लियर है कि नहीं भाई। जो ये अपने पास पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी बेटा, ये है स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है कि नहीं। चलो सर, तो अपन ऐसे एल्जेब्रिक सम कर देते हैं, तो वी पी इक्वल टू अपने पास पी पॉइंट पर है ना, क्या देख दोनों को ऐड कर दें, तो के क्यू अपॉन आर प्लस ए माइनस के क्यू अप, सॉरी ये माइनस है, प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस ए, क्लियर है। तो के क्यू बेटा अपने पास कॉमन आ गया, तो 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए, क्लियर है। चलो सर, जैसे और अपन कर लें, देखो वी पी इक्वल टू क्या आ गया बेटा, के क्यू, नीचे से एलसीएम ले लें, आर प्लस ए और आर माइन ए, यहाँ पर आ गया तेरे पास आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, क्लियर है। ये देख, ये क्या होता है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है अपने पास। तो यहाँ पर भी ऐसे लग गया अपने पास, वी पी इक्वल टू के क्यू, अंदर से ऊपर से खोल दो, आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, अरे अंदर गया ना ये बेटा, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया, नीचे देखा अपने पास आर से आर का सूपड़ा साफ, तो यहाँ से क्या होगा, वी पी इक्वल टू के क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं। ये तो आगे बेटा अपने पास जनरल फॉर्मूला। अब जैसे अगर अपन डायपोल की बात करें, तो डायपोल के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो a इज़ वेरी 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 लेस देन r, तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से वी पी इक्वल टू, देख q इंटू 2a, क्या p बन गया अपने पास डायपोल मोमेंट, क्लियर है कि नहीं। तो के पी अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया तेरे पास डायपोल के एक्सिस पर, क्लियर है। और यहाँ लिख दो P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, क्लियर है। चलो सर, ये अपना आपका क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं अपन एक नेक्स्ट डेरिवेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इस बार बोर्ड में भी आया था, है ना। अपने पास है बेटा, हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बेटा अपन को, है ना। ये आप करेंगे, क्लियर है। चलो देख, सबसे पहले तो बेटा अपन डायपोल बनाते हैं। ये अपने पास डायपोल बेटा, यहाँ पर अपने पास रखा है माइनस क्यू और यहाँ पर रखा है प्लस क्यू, क्लियर है। अब अपन एक्सिस पर या इक्विटोरियल पर नहीं, किसी भी जनरल पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं।
है ना, कि कुछ भी आ जाए अपन को वो उस फॉर्मूले से सारे के सारे निकल जाए, ऐसा फॉर्मूला बनाना है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बेटा 2a है, तो मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, ए पर हो गया तेरे पास, क्लियर है। ये अपने पास मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से किसी r डिस्टेंस पर, किसी r डिस्टेंस यहाँ पर कोई पॉइंट है P, ये अपने पास कितनी है बेटा, ये है तेरे पास पूरी की पूरी r, क्लियर है। और इसने जो अपने पास ये O मान ले, तो OP जो लाइन है उसने डायपोल से एंगल बना रखा है थीटा। क्या बना रखा है बेटा, थीटा एंगल, क्लियर है। तो इस पॉइंट P पर आपको इस डायपोल की वजह से क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, क्लियर है। चलो सर बहुत अच्छी बात है, इसकी पहले आप थ्योरी लिख लेंगे जो सही रहेगा, है ना। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे कि ऐसे ही आप टेस्ट में किया करें सर, जिससे तभी नंबर मिलते हैं बोर्ड में। इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी चार्जेस A and B at charges A and B are माइनस Q एंड प्लस Q, ये A पर है, ये अपने पास B पर है ना, एंड सेपरेशन बिटवीन देम is 2a. A point P is r distance from the center of electric dipole, सेंटर से r डिस्टेंस पर अपन को क्या है अपने पास बेटा, पॉइंट P है। OP लाइन मेक एन एंगल ऑफ थीटा विद डाइपोल, कि डाइपोल से जो OP लाइन है उसने कितना एंगल बना रखा है बेटा, थीटा एंगल बना रखा है ना। चलो सर बहुत अच्छी बात है यहाँ तक की। अब देख, जो इससे बेटा तूने जो B वाला पॉइंट है, B वाले पॉइंट से तूने मान लो R2 मान ली बेटा, कितनी मान ली, R2। देख ये तो सिंपल बात है, दोनों से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस अलग अलग है। इससे तूने R2 मान ली, इससे तूने क्या मान ली बेटा, R1 मान ली, क्लियर है। ध्यान से देखते जाना बेटा इसको, ये आपने मानी है, ये आपके पास है नहीं, क्लियर है। ये आपके पास R1 मान लिया और ये तूने मान लिया R2, क्लियर है। तो लिख दो, लेट AP इज R2 एंड BP इज, सॉरी ये R1 है बेटा AP, और ये है तेरे पास R2, क्लियर है। तो अपने पास देख बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखते रहना, दिख रहा है ना, हाँ। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से देख, VA इक्वल टू 8P, और लिख लो भाई, है ना 8P। VA इक्वल टू अपने पास क्या हो गया बेटा, माइनस KQ अपॉन R1, क्लियर है। और पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q एट P, और तो तेरे पास VB इक्वल टू क्या हो गया बेटा, KQ अपॉन R2, क्लियर है। तो तेरे पास VP नेट कितना हो गया, VP इक्वल टू VA प्लस VB, क्लियर है। तो VP अपने पास बेटा क्या आ गया तेरे पास, क्या VP दोनों को यहाँ पर रख दें, तो अपने पास है KQ अपॉन R2 माइनस KQ अपॉन R1 इक्वल टू, KQ कॉमन आ गया बेटा अपने पास, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और VP की तेरे पास वैल्यू आ गई
के क्यू, देख नीचे से एलसीएम लिया R1 R2 बेटा, तो अपने पास क्या आ गया R1 R2 ये लिए देख यहाँ पर ये अपने पास ये 2 है, ये 1 है ना, तो R1 माइनस R2 ये अपने पास आ गया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? यहाँ तक की कहानी पहले एक बार ढंग से देख ले, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब अपन इसमें जियोमेट्री लगाते हैं। देख बेटा, आपको पता है कि जो ये वाली है ये तेरे पास ए है। क्लियर है? ये कितनी है बेटा? ए। तो ये भी कितनी बची तेरे पास? ए ही बची, क्योंकि पूरी पूरी कितनी है? 2 है। अगर ये वाली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है और मैं इस यहाँ से यहाँ पर परपेंडिकुलर डालूं तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस लगभग बराबर होती हैं। ये मैथ्स है। क्लियर है? तूने यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया बेटा ये, और इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया तूने सी। क्लियर है? बी से ओपी लाइन पर तूने क्या डाला? परपेंडिकुलर। क्लियर है? बिकॉज ऑफ ए इज वेरी 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 लेस देन, तो अपने पास जो बीपी है वो किसके बराबर हो जाएगी? सीपी के बराबर। क्लियर है? पक्का? दोबारा से सुन ले, अगर आप ये वाला डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो तो यहाँ से इस वाले पॉइंट पर इस वाली लाइन पर क्या डालो? परपेंडिकुलर, लंब डालो। तो बीपी इक्वल टू लगभग किसके हो जाएगी? सीपी के। क्लियर है? ठीक है सर। तो तेरे पास R2 की वैल्यू आ जाएगी। ये तेरे पास यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, क्या है तेरे पास बेटा? यहाँ से यहाँ तक है तेरे पास R। क्लियर है? तो अपन ने क्या क्या बोला बेटा? परपेंडिकुलर किस पर डाला है? ओपी लाइन पर, है ना। इफ R is very 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 greater than A, then जो अपने पास ये देख BP लगभग बराबर किसके हो जाएगी बेटा? CP इक्वल टू R2। भाई जो BP है वो देख, वो बेटा किसके बराबर है अपने पास? R2 के बराबर है कि नहीं? पक्का? क्लियर? और अब देख, अब अगर जैसे तू बेटा इसको आगे बढ़ा दे, थोड़ा सा आगे, ये आपको ऐसे स्टेप याद रखने, क्योंकि डेरिवेशन बेटा है। आपने इस पर फिर से यहाँ पर लंब डाल दिया, यहाँ पर। क्लियर है? ये तेरे पास कितनी है बेटा? ए है ना, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है? ए। दिख रहा है ना सब कुछ? हाँ। ये भी 90 है बेटा तेरे पास, ये भी 90 है। जितना एंगल ये उतना ही एंगल तेरे पास ये थीटा हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब देख, ये फिर से वो ये बहुत ज़्यादा कम है, तो ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर होगी? इसके बराबर। क्लियर है? ये मैथ है सर। ठीक है ना भाई? तो अपने पास इसको तूने डी पॉइंट दे दिया। क्या दे दिया बेटा? डी। तो जो तेरे पास पी ए थी, जो ए पी थी, वो किसके बराबर हो जाएगी? डी पी के बराबर। इसको आपने आगे बढ़ाया और इस पर क्या डाल दिया? लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। क्लियर है? तो ये बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस लगभग लगभग क्या हो जाएंगे बेटा? बराबर। क्लियर है? एंड यहाँ पर लिख दे, एंड डी पी इज लगभग बराबर किसके हो जाएगी बेटा? ए पी के बराबर, इक्वल टू वो क्या है तेरे पास? R1। क्लियर है? पक्का क्लियर है कि नहीं भाई? तो अब अपने पास ऐसा लिख सकते हैं अपन, देख यहाँ से देखते थे ना बेटा कि OP इक्वल टू तो क्या लिख सकता है? CP प्लस OC। OP देख यहाँ से तक ये तेरे पास CP और ये तेरे पास OC। क्लियर है कि नहीं? तो CP प्लस OC। अब जो तेरे पास CP है तो तेरे पास CP इक्वल टू देख क्या आ गया? CP इक्वल टू R2 इक्वल टू क्या आ गया बेटा? OP माइनस OC। OP माइनस OC। और OP तेरे पास क्या है? क्या OP तेरे पास R है, जो अपन को गिवन है। क्लियर है कि नहीं? पक्का क्लियर है बेटा? अब तू देख यहाँ से OC निकालेगा, ये OC कैसे निकाल सकता है? देख ये बेटा परपेंडिकुलर, ये तेरे पास क्या है? हाइपोटेनियस, और ये तेरे पास क्या है? बेस। और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है कि नहीं? देख मैं इसको अगर यहाँ पे बनाना चाहूँ तो ये ले ले, ये तेरे पास बेटा कितना है? ये 90 है। ये तेरे पास है थीटा, ये तेरे पास है ए डिस्टेंस। क्लियर है? ये तेरे पास O और ये तेरे पास C और ये तेरे पास हो गया B। तो देख तू यहाँ से cos थीटा इक्वल टू क्या लिखे? cos थीटा इक्वल टू लिखेगा बेटा
ओ सी अपॉन ओ बी, क्लियर है। और जो क्या है तेरे पास ओ सी अपॉन ए, तो ओ सी इक्वल टू आ गया तेरे पास, दिख तो रहा है ना, ओ सी इक्वल टू आ गया बेटा ए कोस थीटा, क्लियर है। ये वाला ट्रायंगल ले ले तूने, ये वाला ट्रायंगल बाहर निकाल लिया, क्लियर है। तो अपने पास आर टू इक्वल टू क्या आ गया बेटा, आर माइनस ए कोस थीटा, इसको याद रखेंगे, क्लियर है। अब उसी तरीके से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, आर वन की। तो अगर बेटा मैं इसको डी पी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, देख डी पी इक्वल टू लिखा बेटा मैंने ओ पी प्लस ओ डी, ओ पी प्लस ओ डी, क्लियर है। अब ओ पी तो पता है आर, फिर से देख ये वाला अपने पास खेल, ये ए, ये थीटा और ये 90 डिग्री, ये 90, ये तेरे पास थीटा, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है बेटा ए, क्लियर है। ये तेरे पास ओ है, ये तेरे पास डी है और ये तेरे पास ए है, क्लियर है कि नहीं है भाई, पक्का क्लियर है बेटा। तो यहाँ से देख तू फिर से क्या लिख सकता है, cos थीटा इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ ए। तो अपने पास बेटा ओ डी इक्वल टू देख क्या आ गया, ओ ए की वैल्यू कितनी है ए, तो ए cos थीटा आ गया, क्लियर है कि नहीं है भाई, पक्का क्लियर है बेटा। तो अपने पास है डी पी इक्वल टू क्या है तेरे पास आर टू इक्वल टू, देख डी पी किसके बराबर माना था अपन ने, ए पी के बराबर, देख ये रहा डी पी किसके बराबर है, ए पी के बराबर, और जो तेरे पास क्या है आर टू, क्लियर है। तो आर प्लस ए कोस थीटा, क्लियर है कि नहीं बेटा। ये तेरे पास आ गई आर टू की वैल्यू, आर वन आ गया, आर टू आ गया। देख अपन डायरेक्ट बेटा यहाँ पर रखेंगे आर वन माइनस आर टू और आर वन आर टू, क्लियर है, पक्का क्लियर है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास क्या है, आर वन माइनस आर टू इक्वल टू, आर वन की वैल्यू क्या है बेटा आर प्लस ए कोस थीटा माइनस, और आर टू की वैल्यू क्या है आर माइनस ए कोस थीटा, क्लियर है, पक्का क्लियर है बेटा। तो अपने पास यहाँ से देख के आ गया आर प्लस ए कोस थीटा माइनस आर प्लस ए कोस थीटा, क्लियर है। आर से आर का सुपड़ा साफ, तो आर वन माइनस आर टू इक्वल टू क्या आ गया तेरे पास 2a कोस थीटा, क्लियर है, पक्का क्लियर है। चलो इस वैल्यूज, ये वैल्यू अपने काम आएगी कहाँ पर, वीपी वाले में। अब तेरे पास आर वन आर टू निकाल लो, मैं आर वन आर टू देख, तेरे पास आर वन की वैल्यू पता है बेटा आर प्लस ए कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय आर टू, और आर टू की वैल्यू कितनी है आर माइनस ए कोस थीटा, क्लियर है कि नहीं बेटा। अब ये देखिए वही बन गया तेरे पास फॉर्मूला आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है और उसका भी स्क्वायर और ज़्यादा कम हो गई, तो इसको लगभग बराबर किसके लिख सकते हैं आर स्क्वायर के, क्लियर है। तो आर वन आर टू की वैल्यू तेरे पास क्या आ गई आर स्क्वायर, क्लियर है। अपन ने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 किस में रख दी बेटा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से वैल्यूज 1 में रखने पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, क्लियर है। वीपी इक्वल टू अपने पास क्या था के क्यू बेटा अपने पास बाहर है, आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन आर वन माइनस आर टू के अपने पास वैल्यू है, तो के क्यू 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है। अरे बोलो पक्का क्लियर है कि बेटा। तो अपने पास क्या हो गया Vp इक्वल टू, देखते रहे ना, Vp इक्वल टू क्या हो गया बेटा Q इंटू 2a, ये बन गया P, तो के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बिकॉज ऑफ P इक्वल टू Q इंटू 2a, क्लियर है। ये आ गया तेरे पास फॉर्मूला, चाहे आप एक्सिस पर निकालें चाहे आप इक्वेटोरियल पर निकालें। देख अब इसका थोड़ा सा यूज़ और देख ले।
अगर तेरे पास बेटा देख, इसका यूज देखते हैं। अपने पास फॉर्मूला आ गया बेटा कि v इक्वल टू क्या आ गया, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। केस फर्स्ट डालना, केस फर्स्ट, इफ पॉइंट एट एक्सिस, किस पर हो बेटा, एक्सिस पर, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री। क्लियर है। और अपने पास v इक्वल टू क्या आ गया, के पी कॉस 0 अपॉन आर स्क्वायर। कॉस 0 कितना होता है, 1, तो v इक्वल टू आ गया तेरे पास के पी अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। और केस सेकंड तेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, इफ थीटा इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री। मीन्स कहाँ पर है वो, इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर। क्लियर है। तो अपने पास v इक्वल टू के पी कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है बेटा। तो v इक्वल टू क्या आ गया तेरे पास, 0। पक्का क्लियर है। देख अब तेरे पास एक्सिस पर मैं आपको निकलवा भी चुका हूँ पहले वाले क्वेश्चन में, और अपने पास इक्वेटोरियल पर कितना आता है, 0। क्लियर है। चलो ठीक है। अब देख, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था, यहाँ पर भी आया कि पॉइंट चार्ज से जो v है वो तेरे पास क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। और तेरे पास डाइपोल से क्या होता है, ये तेरे किससे, पॉइंट चार्ज से, पॉइंट चार्ज से। और तेरे पास बेटा डाइपोल से क्या होता है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये है तेरे पास डाइपोल से। किससे बेटा, डाइपोल से। अब देख, अगर तू देखे तो इसमें ज़्यादा स्पीड से घटेगा डिस्टेंस। यहाँ पर वन अपॉन आर है, यहाँ पर 1 अपॉन आर स्क्वायर है। क्लियर है कि नहीं, पक्का क्लियर है बेटा। ध्यान रखना इस चीज को कि पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस के साथ 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल, और डाइपोल से डिस्टेंस के साथ 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो ज़्यादा रेट से किस में घटता है, डाइपोल की वजह से। क्लियर है। ओके, थैंक यू।